तो नंदीग्राम दो हिस्सों यानी ब्लॉक में बटा है। नंदीग्राम 1 में 35% मुसलमान हैं और नंदीग्राम 2 में 15%। इस तरह नंदीग्राम में हिंदू और मुसलमान वोट करीब 70% और 30% है। इस 70 और 30 की लड़ाई में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी कहां खड़े हैं, इस राजनीति को समझने से पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ असलियत दिखाते हैं। 2011 में नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन 10 साल के ममता राज के बावजूद नंदीग्राम इंसाफ की बाट जो रहा है। 2017 में सीबीआई ने नंदीग्राम में फायरिंग पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पहली बार फायरिंग करने वाले पुलिस वालों के नाम शामिल हुए। सीबीआई ने कहा कि सरकार से मंजूरी मिलने में देरी के कारण सप्लीमेंट्री चार्जशीट में देरी हुई। फायरिंग के आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हुआ। सवाल है क्यों? आखिर ममता बनर्जी सत्ता में आते ही नंदीग्राम हिंसा को भूल गई? क्या इसी वजह से वो 70 और 30 के वोट बैंक के आंकड़ों की सियासत में फंस गई? इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन हम ये जरूर साफ कर दें, एक बार फिर से आपको बता दें कि ममता बनर्जी जब नामांकन के लिए गई थी, जब उन्होंने नंदीग्राम में अपना कदम रखा था, तो उस हिंसा का जिक्र उन्होंने किया था और उस जुड़ाव को कहीं ना कहीं नंदीग्राम के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश भी की थी। ममता बनर्जी राजनीति में उस खेमे से हैं जिन्हें सेकुलर कहा जाता है, लेकिन मंगलवार को ममता ने नंदीग्राम में जो कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आपको 70-30 में बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप 100% बने रहें। आखिर नंदीग्राम में 70-30 की लड़ाई क्या है? इस लड़ाई के बारे में जनता को बताकर ममता बनर्जी कौन सी राजनीति कर रही थी, उसे आप समझिए। नंदीग्राम में 70-30 की लड़ाई क्या है? ममता और शुभेंदु के बीच 70-30 का आंकड़ा क्या मायने रखता है? आखिर ममता ने क्यों कहा कि बीजेपी 70 और 30 में बांटने की कोशिश करेगी, मगर आप 100 बने रहना? हिंदू धर्म हमें শেখাচ্ছেন কোনটা চান বলুন, ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। दरअसल नंदीग्राम में करीब 70% हिंदू हैं, जबकि मुस्लिमों की आबादी 30% के करीब है और ममता का मकसद 70% हिंदू और 30% मुसलमान यानी दोनों का वोट पाना है। ममता को अच्छी तरह मालूम है कि सत्ता की लड़ाई में एक भी पलड़ा झुका तो समझो काम बिगड़ गया। यही वजह है कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले ममता मंदिर में पूजा करने भी गई और मजार में चादर भी चढ़ाई, ताकि 70% हिंदू भी खुश रहे और 30% मुस्लिम वोटर भी खुद को ठगा हुआ महसूस ना करें। 2011 में बंगाल में ममता के लिए सत्ता का रास्ता वाया नंदीग्राम था। नंदीग्राम से ही ममता ने 2007 में मां, माटी और मानुष का नारा दिया था। ममता को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में सारथी थे शुभेंदु अधिकारी, जिनकी मदद से 2011 में टीएमसी को करीब 62% वोट मिले थे, तो 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 67% हो गया। शुभेंदु के इसी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से टीएमसी ने उन्हें मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके का ऑब्जर्वर बनाया था, मगर अब वही शुभेंदु बीजेपी का बाहुबल बढ़ा रहे हैं। नंदीग्राम के रण में पलड़ा किसका भारी होगा, ममता दीदी या शुभेंदु का? इसे समझने के लिए 2014 से 2019 के बीच बंगाल में बीजेपी के उभार पर नजर डालने की जरूरत है। तमलुक लोकसभा के अंदर आने वाले नंदीग्राम में 2014 में बीजेपी को सिर्फ 10,000 वोट मिले। 5 साल बाद 2019 के लोकसभा में वोट प्रतिशत 6 गुना बढ़कर 62,000 पहुंच गया। बीजेपी ने वोटों में 6 गुना छलांग बगैर शुभेंदु अधिकारी के लगाई थी। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि नंदीग्राम सिर्फ सियासी कद की लड़ाई का केंद्र नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।